थी जिसमें जेल गया था और 13 नवंबर को जेल से छूटा है। जेल से छूटने के बाद में फिर इसने थावे मंदिर और पुणे के एक बड़े मंदिर की रेकी करना स्टार्ट किया। वहाँ के सोने मुकुट के बारे में इसने गूगल पे और यूट्यूब पे अच्छे से सर्च किया और 10 और 11 की रात में थावे मंदिर में आकर प्रॉपर रेकी की और जिस तरह से घटना कारित की गई है उसी तरह से इसके द्वारा थावे वाली माता के दरबार में जो चोरी हुआ था बीते दिनों, और जिस तरह से आपका इस चोरी को लेकर के आपका बिहार का पुलिस और प्रशासन और गोपालगंज की पुलिस पर जिस तरह से सवाल खड़ा हो रहा था, और जिस तरह से दो चोर जो पकड़ने का दावा जो बिहार आपका गोपालगंज पुलिस और एसआईटी जो कर रही है, और दोनों चोरों का नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरह से आपका चोर पकड़े जाने के बाद से भी आपका जो है माता रानी का ना मुकुट पूरे तरीके से मिल पाया है, ना उनका गहना मिल पाया है, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन पे विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि अगर आप चोर पकड़ लिए हैं तो माता रानी का गहना मिलने में और मुकुट मिलने में इतना देरी क्यों हो रहा है। और अवधेश दीक्षित जो एसपी हैं गोपालगंज का, उनका कहना है कि मुकुट का कुछ हिस्सा मिला है और अभी तलाश जारी है। तो जब आप ये बोल रहे हैं कि यही दोनों चोर हैं जो माता रानी का दरबार में जाकर घुसकर चोरी किए थे, माता रानी का मुकुट चुराए थे, तब तो इनसे आसानी से पता चल जाना चाहिए कि मुकुट किसको दिए, कहाँ बेचे, कहाँ गया मुकुट। आराम से आसानी से पुलिस इसको पता लगा सकती है। लेकिन क्या अवधेश दीक्षित की पुलिस कुछ गलत व्यक्तियों को तो नहीं पकड़ लिया और जबरन तरीके से उनको अपराधी तो बनाने में नहीं लग गई है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। वो तो कोर्ट तय करेगा कि ये जो दो आरोपियों को जो पकड़ी हुई है गोपालगंज पुलिस, एक्चुअल में यही अपराधी हैं या अपराधी और कोई है, और अपराधी यही है कि और कोई और निकलता है। ये तो आने वाला समय में ही मालूम चलेगा। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीते दिनों माता थामे वाली का दरबार में जो चोरी हुआ, काफी ये प्रसिद्ध मंदिर है और काफी खूबसूरत ये मंदिर है, और इसका भी निर्माण का भी काम चल रहा है इस मंदिर का। और बीते दिनों जो खबर आया आपका मतलब 17 दिसंबर को, और माता रानी का ये जो दरबार है 17 दिसंबर को चोरी की घटना यहाँ सुनने को मिली, और इसके बारे में मैंने भी जानकारी दिया था। और जिस तरह से मंदिर के अंदर जिस तरह से चोर घुसे, मंदिर में सीसीटीवी फुटेज लगा है, मंदिर के अंदर मतलब एक छोटा चौकी भी बनाया गया है पुलिस का, जहां एनी टाइम पुलिस रहती है, और दो चोर घुसते हैं और घुस के माता रानी का मुकुट और जेवर चुरा के लेके चले जाते हैं, और पुलिस को भनक भी नहीं लगता है। तो कहीं पुलिस जो दबाव में थी, उस दबाव को कम करने के लिए, तो उसी दबाव को कम करने के लिए कहीं गलत लोगों को तो कहीं नहीं पकड़ मतलब गलत लोगों को तो कहीं पुलिस नहीं पकड़ ली है। हमको तो शक यही जो शक मेरे मन में जो पैदा हो रहा है वो मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ओरिजिनल आरोपी पकड़े जाएंगे तो ये तो आसानी से मालूम चल जाएगा ना कि वो मुकुट को कहाँ बेचे, किसको दिए, माता रानी का छतरी कहाँ गया। इसका मतलब डुप्लीकेट आरोपी को आप लोग पकड़े हुए हैं। अगर ओरिजिनल आरोपी को पकड़ते तो अभी तक 12 दिन होने जा रहा है, अभी तक माता रानी का मुकुट का कुछ हिस्सा मिला है, ना छतरी मिला है, ना जेवर मिला है। और खबर आ रहा है कि अब जो मतलब अवधेश दीक्षित जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जानकारी दी है बीते दिनों, जो एसपी है गोपालगंज के, इनका कहना है कि मतलब ये अंतरराज्यीय गिरोह का ये काम है, और अंतरराज्यीय जो गिरोह है वही इस घटना को अंजाम दिया है। और मतलब दो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, एक मोतिहारी से जो व्यक्ति का गिरफ्तारी हुआ है उसको टांग में गोली मारकर गोपालगंज पुलिस पकड़ी है, और दूसरा का जो गिरफ्तारी हुआ है उत्तर प्रदेश से गाजीपुर जिला से दीपक राय का जो गिरफ्तारी हुआ है। दीपक राय और इंजमामुल आलम जो है, जो मोतिहारी के इंजमामुल आलम रहने वाला है, इसका उम्र 21 वर्ष बताया जा रहा है, और दीपक राय का उम्र 25 वर्ष बताया जा रहा है। यही दोनों माता रानी का दरबार में घुस के चोरी किए गोपालगंज पुलिस के अनुसार और अवधेश दीक्षित के अनुसार, जो एसपी साहब हैं। तो एसपी साहब जब घुस के चोरी किए, जब आप उनको पकड़ लिए हैं, तो वो तो ये आसानी से बता देंगे कि किन किन को माता रानी का जेवर गहना और मुकुट किसको ले जाके दिए हैं। खबर आ रहा है कि मतलब ये दो जो पकड़े गए हैं, इन्हीं से पूछताछ में पता चला है कि केरल तक पहुंच गया है माता रानी का मुकुट का मतलब मामला, क्योंकि वहां भी 3 गिरफ्तारी हुई है। तो जिस तरह से गोपालगंज पुलिस के द्वारा जो स्क्रिप्ट जो तैयार किया जा रहा है, जो कहानी तैयार किया जा रहा है, या जो जांच किया जा रहा है, वो जांच ट्रायल में, कोर्ट में कितना टिकता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पुलिस का स्टडी में लिया गया बयान को कोर्ट तो ऐसे भी नहीं मानती है, क्योंकि हमारा भारत का जो पुलिस है, अंग्रेज यहाँ पे पुलिस का व्यवस्था शासन का दृष्टि से बनाए थे, और क्योंकि आप देखते हैं जिसका सत्ता होता है उसका पुलिस होता है। और वैसे भी हमारे देश का पुलिस कुछ ज्यादा ही मतलब पावरफुल है। वो आप अपराधी नहीं होंगे तो भी आपको अपराधी बना के जेल में ठूस दिया जाएगा और बरसों आपका जिंदगी खराब कर दिया जाएगा। और इसका एक से एक केस है देश में ऐसा कि जिसको 5-5 साल बिना मतलब कोई मामले का जेल में रख दिया गया और जिंदगी खराब कर दिया गया। इसी पर एक कहानी है कि एक बार पुलिस सब में शर्त लगा, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, फ्रांस का पुलिस को बुलाया गया और भारत का, और बोला गया कि देखा जाए सबसे
तेज दिमाग से कौन सा पुलिस काम करती है? तो अमेरिका और एगो खरगोश को छोड़ा गया आपका जो है जंगल में, तो मालूम चला कि भाई सबसे पहले अमेरिका वाले को भेजा गया कि थोड़ा खरगोश को खोजो, देखो कहाँ गया। तो अमेरिका वाला गया तो तुरंत सेटेलाइट वोटेलाइट भी आया, 2 मिनट में खोज के लाके रख दिया। उसके बाद जापान वाले को भेजा गया, तुम भी जाओ देखे कितना फास्ट तुम ये काम करते हो, जंगल में से खरगोश को कितना तेज खोज के लाते हो। वो भी जापान वाले गए तो जापानी दिमाग लगाए, वो 1 से 1.5 मिनट में खोज के ला दिए। यही हाल ब्रिटेन वाले भी गए तो 2-3 मिनट में खरगोश को खोज के ला दिए। उसके बाद आया भारत वाले पुलिस वाले लोग का बारी, इन लोग को बोला गया कि जाइए खरगोश को खोज के लाइए। ये लोग गए पुलिस वाले भारत के, तो ये लोग गए तो 1 महीना जंगल से अइबे नहीं किया सब। उसके बाद मालूम चला इन लोग को खोजने के लिए जापान और अमेरिका का पुलिस को भेजा गया। तो मालूम चल रहा है कि बीच जंगल में एक सुअर को, जंगली सुअर जो होता है उसका मतलब वो 2 गो पैर एगो पेड़ में बांध दिया है, 2 गो पैर एगो पेड़ में बांध दिया गया है, और 2 गो लबदा उधर से लेके खड़ा हो गया है, 2 गो लबदा इधर से लेके खड़ा हो गया है, दे लबदा। अब सुअर को बोल रहा है कि बोल तुम ही खरगोश है। तो हमारी पुलिस वो है कि आप अपराधी भी नहीं रहेंगे तो पुलिस कस्टडी में मार मार के आपको अपराधी बना दिया जाएगा। और इसीलिए कोर्ट जो है पुलिस कस्टडी का बयान को भी नहीं मानता है। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि अवधेश दीक्षित का एसआईटी इस केस को कितना बेहतर तरीके से जांच कर रही है और कोर्ट के द्वारा कितना जल्द से जल्द आरोप सिद्ध करवा रही है। कोर्ट में जज साहब कब तक आरोप सिद्ध करते हैं ये 2 आरोपियों को जो पकड़े हुए हैं, अवधेश दीक्षित जी और एसपी साहब, तो देखने वाली बात होगी। तो वहीं खबर आ रहा है कि इस मामले को लेकर के अभी उत्तर प्रदेश में भी एसआईटी जांच कर रही है, जो एसआईटी का गठन किया गया है। विभिन्न राज्यों में अभी तलाश जारी है माता रानी का मुकुट का। जो माता रानी का दरबार चमत्कारी दरबार माना जाता था और बोला जाता था कि माता रानी कोई गलत काम को बर्दाश्त नहीं करती हैं, लेकिन इतना बड़ा माता रानी का मतलब दरबार में इतना बड़ा घटना हो गया और माता रानी कुछ नहीं की, तो ये भी सोचने वाली बात है। लग रहा है कि इस कलयुग में देवी देवता भी गायब हो गए हैं, क्योंकि पापी और जब भ्रष्टी लोग सबसे ज्यादा जाके माता रानी को चढ़ावा चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे तो फिर माता रानी क्या करेंगी? क्योंकि माता रानी जो है वो स्वच्छ माहौल पसंद करती हैं, भ्रष्ट माहौल नहीं। अभी तो पूरा भ्रष्ट माहौल बना हुआ है अभी। और देवी देवता जो हैं उनको जिस तरह से मतलब अपना भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उन पर चढ़ावा चढ़ा दिया जाता है। झारखंड के जो कारोबारी जो मुकुट चढ़ाए थे, शायद लग रहा है कि ये सच्चे मन से नहीं चढ़ाए थे। सच्चे मन से अगर चढ़ाए रहते शायद माता रानी को मुकुट स्वीकार नहीं होगा। खबर आया कि मतलब जो कारोबारी थे आपके रांची के रहने वाले थे, अखिलेश श्रीवास्तव, इन्हीं के द्वारा मुकुट चढ़ाया गया था। 51 लाख रुपए का मुकुट था, 250 ग्राम बताया जाता है इसका वजन। और बीते दिनों जो कुचाई कोट के विधायक साहब हैं आपके पप्पू पांडे, उनके द्वारा भी 51 लाख का मुकुट माता रानी को पहनाया गया। जो चोर चोरी करके लेके चल गए, उसके बाद माता रानी को मतलब अपने तरफ से मुकुट दान करने का काम किए पप्पू पांडे। लेकिन जो अवधेश दीक्षित की जो पुलिस है उसको तो ये कब तक बताएगी कि मुकुट का पूरा हिस्सा कब तक मिलेगा? कुछ हिस्सा जो मिलने की बात बोल रहे हैं। और अवधेश दीक्षित का कहना है कि इस चोरी को अंजाम देने के लिए चोर यूट्यूब और गूगल पर वीडियो देखे और जो आपका सोशल मीडिया है उसके जरिए चोरी करने का तरीका को सीखा। तो आने वाले समय में ये सब चीज तो सही है अवधेश दीक्षित जी, लेकिन जो 2 आरोपियों को आप पकड़े हैं, तो जब आप बोल रहे हैं कि वही दोनों चोरी किए हैं, तो ये तो आसानी से ये बात पता चल जाना चाहिए और ये मालूम हो जाना चाहिए कि मुकुट कहाँ है, जेवर कहाँ है, छतरी कहाँ है। क्योंकि जब मेन व्यक्ति ही जब आप पकड़ लिए हैं तब तो आसानी से ये चीज मालूम चल जाना चाहिए। लेकिन अभी तक मुकुट का मात्र कुछ हिस्सा मिला है। 12 दिन बीत गया घटना का, लेकिन माता रानी का मतलब जो दरबार में इतना बड़ा जो चोरी हुआ उसका पूरा सामान अभी तक नहीं मिला है। तो इसको लेकर के अभी एसआईटी जांच कर रही है। ये जांच केरल तक पहुंचा है। खबर आ रहा है कि केरल में 3 गिरफ्तारी हुई है। और ये जो आपका 2 गिरफ्तारी जो हुआ आपका 27 नवंबर को दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, इंजमामुल आलम, इसको टांग में गोली मारकर एसआईटी पकड़ी है। जो खबर सामने आ रहा है आप देख भी रहे हैं। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि इसकी पत्नी आरोप ये भी लगा रही है कि ये जिस तरह से अपना नाम हिंदू बताकर, राजू बताकर एक हिंदू लड़की से शादी करने का भी ये काम किया। तो इसके ऊपर जिस तरह से धर्म परिवर्तन वाला भी जो मामला वो चलने वाला है, तो आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। और ये जो चोरी के कांड को जो अंजाम दिए हैं और कब तक मतलब ये चोरों को गोपालगंज पुलिस और अवधेश दीक्षित कब तक सजा दिलाते हैं कोर्ट से, और कब तक माता रानी का पूरा मुकुट और पूरा सामान कब तक गोपालगंज पुलिस और एसआईटी बरामद करती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी जांच जारी है। 12 दिन बीत गए लेकिन मुकुट का कुछ हिस्सा मिला है। चोर तो मिल गए लेकिन अभी तक माता रानी का जेवर नहीं मिला, छतरी नहीं मिला, सिर्फ मुकुट का कुछ हिस्सा मिला है। और पुलिस का कहना है कि जब चोर चोरी करते हैं तो सोने का जो सामान होता है उसको पिघलाकर टुकड़ों में बेचने का काम करते हैं। तो ये सब बताएगा ना, कहाँ पिघलाने का काम किया, कहाँ तोड़ने का काम किया, किसके द्वारा किसको बेचा, किस सोनार को बेचा।
तो अभी ये जांचें जारी है, तो देखा जाए जांच अवधेश दीक्षित जी का और एसआईटी का कब तक चलता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।